दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्रग्रहण। 12 में से 6 राशि वालों का जीवन आज के बाद इस तरीके से बदल जाएगा कि न केवल मिलेगा इनको इनके भाग्य के साथ, बल्कि आज के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों 150 सालों के इतिहास के बाद आज के दिन जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, इसमें कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन आज के चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों इसी महीने की 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं था। लेकिन आज के दिन मतलब 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, ये भारत के हर राज्य में दिखाई देगा और इस चंद्रग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। अगर ज्योतिषियों के माने तो बताया जा रहा है कि आज जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, इसका समय पूरे 150 वर्षों बाद आया है। और आज के दिन जो चंद्रग्रहण लग रहा है, इसमें ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से आज 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज के बाद 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि हैं जिनका नवग्रह उनका साथ देना शुरू कर देंगे, जिनके राहु केतु सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे, और ये जिस कार्य को भी शुरू करेंगे आज के बाद, उस कार्य में इन 6 राशि वालों को सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2023 को चंद्रग्रहण तो लग ही रहा है, आज शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, लेकिन इन सारी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा को दिया गया है, वो शरद पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और आज के दिन अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आज के दिन किए हुए इस उपाय से आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो तुरंत मुक्ति मिलेगी। अगर आज के दिन आपने वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, सही मुहूर्त पर यह उपाय करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार आज के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों को कर लेते हैं जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर उपाय हैं और जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों इन उपायों को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताना रहे हैं। जब भी चंद्रग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा है जितनी देर भी चंद्रग्रहण लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। और आपने देखा भी होगा जैसे ही चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिरें होती हैं उनके कपाट को तुरंत ही बंद कर दिया जाता है, जितनी भी मंदिरें होती हैं उनके दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया जाता है चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान। क्योंकि ये बात हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले बता दी गई थी कि चंद्रग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू होता है उस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसी दौरान दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो अपने टोने टोटके करते हैं, क्योंकि इस दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करता है उस व्यक्ति को उस उपाय का लाभ अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2023 का दिन यानी कि आज चंद्रग्रहण भी है और आज शरद पूर्णिमा भी है। और अगर आज के दिन आपने हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही तरीके से विधि विधान पर सही मुहूर्त पर कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आप लोग को मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आप कितना ही परेशान हो, कितनी बड़ी दिक्कत में फंसे हो और कितने ही बड़े कष्ट का सामना कर रहे हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आज के बाद आप लोगों को धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आज के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, दोस्तों वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों में फंसे हुए हैं और आप अपनी परेशानी को लेकर के किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं और वो आपके लिए कोई भी उपाय करते हैं, तो जो उस उपाय का आपको लाभ मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। लेकिन चंद्रग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, इस दिन आप अपने हाथों से खुद कोई उपाय करेंगे अपने लिए तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वो तुरंत ही मिल जाएगा। और दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2023 को एक तो महाचंद्रग्रहण लगने आ रहा है और आज शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। और आज के दिन
अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से सही मुहूर्त पर कोई भी उपाय अपने हाथों से खुद ही कर लेंगे, जिसमें आपको सिर्फ 2-4 मिनट खर्चने हैं, इतने उपाय करने भर से ही यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर उपाय को लिख लीजिए कि कौन सा उपाय किस मुहूर्त पर करना है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि चंद्रग्रहण लग कब रहा है। तो देखिए, आज साल का अंतिम चंद्रग्रहण जो होगा वो रात में 11:31 पर उप छाया में प्रवेश करेगा। चंद्रग्रहण जो अपना पूरा आकार लेगा वो 1:06 पर लेगा। चंद्रग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 1:44 पर लगेगा और चंद्रग्रहण का जो समापन होगा वो 2:26 पर होगा। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आज 28 अक्टूबर को जो चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होने आ रहा है वो शाम को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। अब चंद्रग्रहण का सूतक काल होता क्या है? देखिए, चंद्रग्रहण का सूतक काल होता है अशुभ समय। ये एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और इस दौरान अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में सिर्फ परेशान रहेंगे, सिर्फ दिक्कतों का सामना करेंगे और कष्ट से जूझते रहेंगे। तो आज के दिन कुछ ऐसी गलतियां जो 4:32 के बाद आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो आज चंद्रग्रहण का सूतक काल 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान ना तो नमक खरीदिएगा ना तो लोहा खरीदिएगा, वरना आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मांस, मछली, अंडा, जिसको हम लोग तामसिक भोजन कहते हैं, इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी मत कर लीजिएगा, वरना दोस्तों आपको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तीसरा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद भूल कर भी मूर्ति पूजन मत कीजिएगा, न तुलसी के पौधे को छुइएगा। हमारे वेद पुराण में बताया गया कि चंद्रग्रहण के बाद या चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद कोई भी व्यक्ति अगर मूर्ति पूजन कर लेता है या तुलसी के पौधे को छू लेता है तो उस व्यक्ति से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति को उसके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध न बनाइएगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो आज के दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप चंद्रग्रहण के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज चंद्रग्रहण जो होगा वो रात में 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो चंद्रग्रहण लगने के बाद ना तो घर पर खाना बनवाइएगा ना तो घर पर खाना खाइएगा। इसी प्रकार से चंद्रग्रहण लगने के बाद घर की जो महिलाएं हैं वो ना तो कंघी को देखें ना कंघी का इस्तेमाल करें। और चंद्रग्रहण लगने के बाद आप लोग कृपया करके नुकीली चीज़ जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा। अगर इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्रग्रहण का प्रभाव आपके घर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आपको हम उन उपायों के बारे में बताते हैं जो आज के दिन अगर आपने कर लिए और सही तरीके से कर लिए तो यकीन मानिए इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आप लोगों को माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके घर पर धन की वर्षा होगी। बस इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर मान लीजिए शनि दोष है, मंगल दोष है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, इन प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, इस दोष को खत्म नहीं किया सकता है। और क्योंकि आज शनिवार है, आज के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो इन दोषों का जो प्रभाव आपके ऊपर होगा वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। बहुत छोटा सा उपाय आपको क्या करना है, चंद्रग्रहण का सूतक काल आज 4:32 के बाद शाम को शुरू हो जाएगा। उसके बाद कभी भी एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी लौंग डाल दीजिएगा, इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिएगा। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा और इसी पोटली को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। कल के दिन मतलब 29 अक्टूबर को इसी पोटली का दान घर के बाहर कोई भी भिक्षुक आपको मिल जाए उसको दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे, ये पोटली आपके उस दोषों को अपने साथ ले जाएगी जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, मान लीजिए आप भी बहुत बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा के आप लोग थक गए हैं लेकिन आप लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज आपको क्या करना है, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद मतलब 4:32 के बाद आप लोगों को एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है, उस काली मिर्च पर 1 रुपये का सिक्का रखना है और इस काले कपड़े की बना लेनी है पोटली। पोटली बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये पोटली को उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने के नीचे रख दीजिएगा आज रात में, जो व्यक्ति जिस बेड पर सोता हो, बस इतना कर दीजिए। उस बीमार व्यक्ति को इस पोटली के ऊपर सोना है। अब 29 अक्टूबर को मतलब कल के दिन इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में उस बीमार व्यक्ति को परिवाहित कर देना, मतलब डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर कोई भी बीमार व्यक्ति चंद्रग्रहण वाले दिन कर ले और उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसके वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, वो दोष हट जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उस बीमार व्यक्ति के
बीमारी उससे दूर चली जाती है। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। और यह उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, साक्षात आप लोगों को माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में न केवल धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। और ये चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद आपको करना है। चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद बस कभी भी एक पीतल की कटोरी छोटी सी ले लीजिएगा। आपको एक गंगा जल मार्केट से लेकर के आना है, 20 से 25 रुपये का मिलेगा। एक चांदी का सिक्का ले लीजिएगा जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय करिएगा, पीतल की कटोरी में पूरा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल के अंदर आपको डाल देना है ये चांदी का सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हुई है। चांदी का सिक्का नहीं तो 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। इस कटोरी को ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी दिशा पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अब कल के दिन मतलब कल के दिन सुबह उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, उस कटोरी को उठा करके लाइएगा, उसमें से वो सिक्का निकालिएगा, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद ये 1 रुपये का सिक्का, ये चांदी का सिक्का, माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा जिसके बाद ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का एक चुंबक बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसी प्रकार से चौथा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। और ये उपाय आपको करना है चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले। चंद्रग्रहण के सूतक काल मतलब आज शाम 4:32 से पहले कभी भी घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा। 11 रोटी बनवाने के बाद उस पर गुड़ की भेली रख दीजिएगा और किसी भी गाय को ये खिला दीजिएगा। देखिए आज माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही हैं और अगर आपने ये उपाय कर लिया, किसी भी गाय को 11 रोटी खिला दी तो आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको बता दें, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय के मूत्र में गंगा माता का वास होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और अगर आज के दिन आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। इसी प्रकार से अब जो उपाय हम आपको बताने रहे दोस्तों, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब शुक्र ग्रह मजबूत होने से क्या होता है, देखिए अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो गया तो धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मान लिया आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली आ रही है, आप जो धन कमाते हैं वो आपके हाथ में टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह है बहुत कमजोर। लेकिन ये छोटा सा उपाय कर लीजिए चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले, तो मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपको क्या करना है, आज शाम 4:32 से पहले कभी भी 2 इलायची ले लीजिएगा। जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी आप इलायची का प्रयोग करेंगे वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है वो माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। आपको 2 इलायची लेनी है, 2 इलायची ले ली आपने, माता लक्ष्मी की जो भी कला चित्र आपके घर पर मूर्ति है वहां पर आपको बैठना है। 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए। 2 इलायची को पकड़ करके माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 इलायची में 1 इलायची को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए और 1 इलायची को अपने पर्स में या लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास ऐसी जगह रखिएगा जहां पर यह इलायची आपके साथ ज़्यादा दिनों तक रहे, ज़्यादा समय तक रहे। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तो ये वो उपाय थे जिन उपायों को अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा, आपको आपकी किस्मत का साथ मिल जाएगा और आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताते हैं हम आपको जिनका जीवन आज के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि आज के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के बाद आपके जीवन में आपको सौभाग्य, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और मकर राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि आज के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे उस व्यापार में सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों में बताया जा रहा है कि आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आज के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। चंद्रदेव जी की कृपा से आपकी कुंडली में सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। आज के बाद आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देंगे कि धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप तुला राशि के हैं और अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो तुला राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन उनको मिलेगा। तीसरी खुशनसीब राशि है
कन्या राशि। देखिए कन्या राशि वालों को बताया जा रहा है कि आपकी विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था वहां पर आपको जीत हासिल होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को बताया जा रहा है कि आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपके जीवन में अब आपको आज के बाद सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कन्या राशि वालों का जीवन आज के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो मेष राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लगना आज के बाद तय है। आपकी कुंडली में चंद्र जो होगा उच्च राशि पर चलेगा, जिसका मतलब है आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने आ रहे हैं। आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। नौकरी चाकरी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। आप बहुत दिनों से नौकरी की कंपटीशन में जो बैठे हुए थे, जो कंपटीशन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो कंपटीशन भी क्लियर हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करने वाले हैं, बहुत ही सफल होने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं, धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका भाग्य प्रबल होगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर होगा। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था वो कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जरूर से जरूर जीत हासिल होगी। आपके जो दोस्त या नातेदार, रिश्तेदार आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, अब उल्टा उनका नुकसान हो जाएगा और आपको उनके द्वारा फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में आज के बाद आप कोई भी नया व्यापार डालते हैं, उस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि वालों को बताया जा रहा है कि आज चंद्र ग्रहण लगने के बाद तुरंत ही आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज चंद्र ग्रहण लगने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में आप उन्नति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल रहे हैं और आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत ही उन्नति करने वाले हैं, बहुत ही आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।